मशरक़ वस्ता में जंग में शिद्दत, अमरीकी फ़ौज के ईरान पर हमले, सिरे, कहवास, चाबहार, बंदर अब्बास और कशम जजीरे पर धमाके। ईरान के कमांडर मराकज़, फ़ज़ाई दिफ़ाई तनसीबात, मिसाइल, ड्रोन सलाहियतों और साहली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक समनान एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। मीनाब स्कूल के बाद कैंसर चिल्ड्रन अस्पताल पर मिसाइल हमला किया गया। जनूबी और मगरबी इलाकों में बंदरगाहों और तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान की हालिया अमरीकी हमलों में 30 शहरियों और 7 फौजियों की शहादत की तस्दीक। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमलों की नई लहर मुकम्मल करने का ऐलान। मशरक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले, उर्दन की अल-अज़रक एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम, मुस्तकिल रडार साइट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। पास दौरान इनक़लाब का कुवैत में अल-सालिम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। ईरान का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान का अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमले जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा तनाज़े को मेज़ पर ही हल करना चाहिए। कशीदगी जल्द ख़त्म और तकनीकी मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए। पाकिस्तान के नज़दीक अमन व इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ैन को जंग से गुरेज की तरगीब देता रहेगा। उम्मीद है फ़रीक़ैन तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपने अज़म पर कायम रहेंगे। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है। डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान अमरीका के साथ मामले तय करना चाहता है। देखेंगे ईरान से समझौता होता है या मामला ख़त्म किया जाता है। वाशिंगटन तेहरान के साथ सूरत हाल में बेहतर पोजीशन में है। ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान ने जो बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून शहरी को रिहाई दे दी। अमरीका ईरान के खैर सगाली के जज्बे को सराहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अमरीकी कार्रवाइयों के दायरे कार में तोसी पर गौर कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ मुमकिना फ़ौजी मंसूबों पर ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नए इक़दाम का जायज़ा लिया। ट्रंप इंतज़ामिया का ईरानी जज़ायर पर कब्जे के ऑप्शंस पर गौर, खार्क जजीरा भी शामिल। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने ज़मीनी फ़ौज भेजने का हतमी फ़ैसला नहीं किया। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। ईरान से मुज़ाकरात की मुखालिफत करने वालों के पास मुसलसल और गैर मौसर बमबारी के सिवा कोई हकीकत पसंदाना मनसूबा नहीं। अमरीका की तरजीह आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। ईरानी फौलादी वार खित्ते में अमरीका के बुनियादी ढांचों का निशान मिटा देंगे। ईरान का अमरीका को इंतबाह। ईरानी फ़ौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा खित्ते के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भरपूर जवाबी हमले किए जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ ईरान की नाकाबिले समझौता रेड लाइन है। अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने कहा अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग का दायरा मज़ीद वसी हो जाएगा और नए महाज खुल सकते हैं। ईरान का अपने हमसाय ममालिक या खित्ते की इस्लामी रियासतों से तसादुम का कोई इरादा नहीं।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसहाक डार वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुआहदे पर दस्तखत और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म आलमी सतह पर AI टेक्नोलॉजीज़ तक मुनसिफाना रसाई को फ़रोग़ देने, इस्तेदाद कार बढ़ाने की अहमियत पर जोर देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन के लिए आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार की चीनी वज़ीर खारजा से भी मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा और वज़ीर आला पंजाब के मशीर अली डार भी नायब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं। मौलाना साहब इस बयान को वापस लें, ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी। उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाजात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें। उन बयानात को वो वापस लें और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई इंसान का कोई रुतबा कम ऊपर ज़्यादा नहीं हो जाता। उसके अल्फाज वापस लेने से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जी आपने जो देखे जी आप जो है आपने अपनी बयान वापस ले लिया। पीपल्स पार्टी के मौलाना फजलुर रहमान के शुहदा से मुतालिक बयान की मजम्मत। JUI सरबराह से बयान वापस लेने का मुतालबा। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है मुल्क के लिए लड़ने के जज्बे की कीमत तनख्वाह नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान शुहदा से मुतालिक बयान वापस लें। बयान को अना का मसला न बनाएं। अल्फाज वापस लेने से आपकी इज्जत में इजाफा होगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शर्जील इनाम मेमन ने कहा शुहदा के बारे में नामुनासिब बयान दिया गया, शुहदा की तौहीन की गई। फजलुर रहमान के बयान से हमारे दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा। बयान को भारतीय मीडिया में उछाला गया। किसी के कुछ बोलने से शुहदा का अजीम रुतबा कभी कम नहीं हो सकता। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। शुहदा और गाजी किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा होते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के शुहदा की हुर्मत और नामूस की बेतौकीरी की ये उनका बयान इंतहाई नाकाबिल फ़हम है, नाकाबिल कबूल है, बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त भी है। इस इंतहाई नाकाबिल फ़हम मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ इस बयान की तस्हीह करें मौलाना साहब, इसे फिलफौर वापस लें और पूरी कौम से माफ़ी मांगे। MQM ने भी मौलाना फजल रहमान से बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने शुहदा की हुर्मत नामोस की बेतौकीरी की, शुहदा की फैमिली की दिल आज़ारी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकाम अफ़वाज पाकिस्तान से है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। आज जो मुल्क की वक़ार बुलंद हुआ उसकी कदर करनी चाहिए। उम्मीद है फजल रहमान अपने बयान की वजाहत करेंगे। पंजाब के नौजवानों में बहुत टैलेंट है। रियासत का फ़र्ज़ है कि तलबा को तमाम मौक़े फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आरिफ वाला में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में 49,000 स्कूल हैं, 10,000 स्कूल अपग्रेड हो चुके। रवां साल तलबा को 1 लाख मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लिया, चिन्योट, सियालकोट, उकाड़ा, मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा आवाम को आरामदेह और सस्ती सवारी मैसर आई है। पंजाब के तमाम शहरों में अवाम को बाइज़्ज़त सफ़री सहूलत फराहम की जाएगी। ये मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है। 5 साल में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाना मेरा हदफ है। नैब कानून में तरमीम के बाद नए मुकदमात कौन सी अदालत में ज़ेर समात आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समात मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 1-2 दिन में फैसला सुना देंगे। समात के दौरान वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तरमीम में गलती तस्लीम कर ली। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट के बाद अपीलें तो वफाकी आईनी अदालत जानी है। जमानत के केसेस वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार में रखने से मुतल्लिक एक्ट में नहीं लिख सके। नैब कानून में तरमीम के वक्त यह अहम नुकता नज़रअंदाज हो गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के मुताबिक एपेलेट फॉर्म वफाकी आईनी अदालत है। जमानत केसेस में सुप्रीम कोर्ट एपेलेट अथॉरिटी कैसे बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमानत के केसेस कैसे सुने, इसके लिए कोई कानूनी रास्ता दिखाएं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 6.7 अरब डॉलर की रियायती ऑयल फाइनेंसिंग सहूलत मांग ली। 1% शरह सूद पर 15 साला ऑयल फाइनेंसिंग की ख्वाहिश। मुजवजा मुआहदे में 5 साला ग्रेस पीरियड भी शामिल। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने तस्दीक कर दी।
सऊदी रियायती ऑयल फाइनेंसिंग से ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होने की तवक्को। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अवैस निगारी की सऊदी वज़ीर ख़जाना से अहम मुलाकात। दोनों ममालिक का तवानाई और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी सहूलत से महंगे तेल की दरामद बोझ में कमी आएगी।